वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है मैं आपको पार्ट नंबर नेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। पार्ट नंबर 8 में हम आपको मीडियन फाइंड आउट करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको ऑलरेडी मीन फाइंड आउट करना सिखा दिया है। होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 8 में हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पार्ट नंबर 8 जो मीडियन का है हमारे पास एन। हमें सबसे पहले ना इसमें मैंने एन क्यों लिखा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म। तो देखो जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं हमारे पास दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। कैसे, एक इवन के बेसिस पे और दूसरा ओड के बेसिस पे, ठीक है ना। जो हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें ना नंबर ऑफ टर्म को दो बेसिस पे देखना है। एक हमारे पास क्या होगा, इवन, और दूसरा कौन सा, ओड, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एन एन क्या है, इवन, और अगर एन हमारे पास क्या है, ओड, बस ये दो बात आपको समझनी पड़ेगी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको दोनों के फॉर्मूले याद रख लेने हैं, उसी के बेसिस पे आपके सारे के सारे जितने भी इसके मीडियन के क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब इवन की वैल्यू आएगी तो आपको मीडियन का फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों। यहाँ से मीडियन का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा तो आप उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, n/2, और उसके ऊपर लगा देंगे टी एच प्लस के n/2 प्लस 1। उसके ऊपर भी कितना लिख देंगे, टी एच अपॉन में 2। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये टी एच मतलब इतने नंबर वाली ऑब्जर्वेशन। जैसे आप 9th क्लास में तो आपने क्या लगाया, 9th, ऊपर कितना लिखते हैं, टी एच। तो टी एच हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। टी एच मैं आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। फिर अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म ओड है, कितना है, ओड है, तो आप मीडियन का फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं वो करेंगे n/2 प्लस 1, और ऊपर लिख देंगे कितना, टी एच। ये होता है हमारे पास ओड के लिए, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मूला बनता है हमारे पास इवन के लिए। ध्यान रखना बच्चों, अपोन में 2 भी होता है, तो 2 ध्यान रखना, 2 जरूर आएगा, ठीक है। 2 के बिना गड़बड़ हो जाएगा। आपको जब भी कभी मीडियन को फाइंड आउट करना है, मीडियन जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके मन में ना एक बात हमेशा याद रहेगी कि जब भी हमारे पास जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आप सब लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी करके आना एग्जाम में, आप जीरो, ठीक है ना। तो असेंडिंग 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 याद रखना है आपको। असेंडिंग, मीडियन का मतलब क्या होता है, असेंडिंग, ठीक है ना। तो जब आप मीडियन की असेंडिंग करेंगे तो कैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम, आप ना क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें देखें कि क्या निकालना है। द मार्क सिक्योर्ड बाय 11 स्टूडेंट्स आर, भाई ये 11 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं सीरीज में। उसने बोला कि मीडियन बताओ, मीडियन मार्क्स बताओ। तो मीडियन मार्क्स कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो भी डाटा आपको दिया हुआ है, ये वाला डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, इस वाले डाटा को आप लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसी वाले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बनाना नहीं भूलना है। तो जैसे ही आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे, बस पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो हमेशा यही रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। हमारे पास एन ओड हो या इवन हो, आपको असेंडिंग ऑर्डर तो बनाना पड़ेगा। तो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एन क्या था, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, 11। यकीन नहीं आ रहा तो यहां से देख लो, इनको काउंट कर लो, तो एन कितना हो जाएगा हमारे पास, 11। 11 जो है मेरे पास ओड नंबर होता है या इवन नंबर होता है। आप सब लोग जानते हैं कि भाई ये होता है हमारे पास ओड नंबर, ठीक है। तो ओड जब हमारे पास हो गया है तो ओड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मीडियन का, क्या, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस k1, और इसके ऊपर कितना, th। तो n का वैल्यू कितना है बच्चों मेरे पास, n का वैल्यू जो मेरे पास आया वो आया 11। कितना है, 11। 11 के अपॉन में कितना, 2 प्लस के 1। n का वैल्यू कितना है मेरे पास, 11 अपॉन के 2 प्लस के 1। तो आप क्या करेंगे, इसके पूरे के अपॉन में भी 1 कर सकते हैं, क्योंकि 11/2 तो पॉइंट बच रहा है। तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 अपॉन में कितना, 2, और इसका कितना कर देंगे, ठीक। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। कितना, 6 आएगा, 6 ना कि 6 आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कितना लिखा हुआ है, टीएच लिखा हुआ है। ये पूरे के अपॉन में 2 है, ध्यान रखना, पूरे के अपॉन में 2 है, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, 6। अब जो तुमने असेंडिंग ऑर्डर, भाई तुम बोलोगे कि भैया हमने असेंडिंग ऑर्डर क्यों किया, असेंडिंग ऑर्डर का क्या काम है। असेंडिंग ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि जब आपने इसको पूरा सोल्व कर लिया तो यहाँ पे ना 6 आया। अब 6 नंबर को आपको काउंट करना है।
1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना जो असेंडिंग ऑर्डर करोगे उसी का ही काउंट करना है। तो 6th नंबर पे हमारे पास क्या आता है 63। तो जो मीडियन आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 63, ना कि 6th आएगा। 6th नंबर पे क्या लिखा है वो मीडियन आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, जब ओड था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है, आपने क्या करना है, सबसे पहला पार्ट असेंडिंग ऑर्डर का, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तुम्हारे लिए, असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से काउंट करो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n आ गया मेरे पास क्या 8। तो जो कि मेरे पास क्या है अपने आप में इवन नंबर है, ठीक है ना। ओड का क्वेश्चन हमने कर लिया, इवन का मैं बताता हूँ कैसे करते हैं एग्जाम में। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, इवन के लिए n/2 th प्लस के n/2 प्लस के 1 th, और उसके अपोन में कितना था 2। फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है ना, जल्दी नहीं करनी है। n का वैल्यू कितना है 8, तो 8 अपॉन में 2 th लिखो, प्लस 8 अपॉन के 2 प्लस के 1 th लिखो, अपॉन में कितना 2। अब यहाँ से जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, ना कि 4, 4 आएगा क्योंकि th लिखा है, प्लस इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, यहाँ पे भी th है, अपॉन में 2। अब यहाँ तुम सोचोगे कि दो दो आ गए हैं, अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। 4th नंबर पे काउंट करेंगे कितना है, 4th नंबर पे कितना है 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है मेरे पास कितना 8, और 5th नंबर पे कितना आएगा 12, अपॉन में कितना 2। तो 8 अब 8 प्लस 12 कितना होता है 20 अपॉन में 2। तो हमारे पास जो मीन आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसकी 10 आ जाएगी। मीडियन मीडियन कितनी आ जाएगी, सॉरी हमारे पास 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ना, मीडियन के जो क्वेश्चन है आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा या तो वो ओड का होगा या फिर वो इवन का होगा, आपको फॉर्मूले यही लगाने और अपने अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लेना। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।